शुरुआत करें बुद्धिज्म। बुद्ध भगवान को जानते हो? मुलाकात हुई है बुद्ध भगवान से? हाँ, ज्ञान की प्राप्ति हुई है? नहीं हुई है? कोई बात नहीं है। देखो, जो जो अगर ये कहते हैं उनको सुन करके तुम्हारी जो कुंडली है वो जागृत हो जाती है, ठीक है, या फिर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। पर जो भगवान बुद्ध है उनका भी कुछ इतिहास है, वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। उनसे रिलेटेड कुछ प्लेसेस हैं, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन सा प्लेसेस उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाता है। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर यही है कि बुद्धिज्म इज ए फेथ दैट वाज फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, जिन्हें बुद्धा कहते हैं। बुद्धा मतलब होता है द इनलाइटमेंट वन, द इनलाइटेड वन, ठीक ना, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, वही है बुद्धा। उनका असली नाम था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। इनका नाम पड़ा था इनकी स्टेप मदर के ऊपर, प्रजापति गौतमी। ओके, उन्होंने ही इन्हें पाला था, क्योंकि 7 दिन हुआ था इनकी माँ माया का, जो कि जन्म देने के बाद 7 दिन में ही इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। ये राजकुमार थे, कहाँ के थे वो भी हम लोग देखेंगे। शाक्य क्लेन के थे ये राजकुमार। तो सिद्धार्थ गौतम 2500 साल पुराना ये तुम्हारा बुद्धिज्म धर्म है, इन्होंने ही इसको स्थापित किया था। विथ अबाउट 470 मिलियन फॉलोवर, 470 मिलियन फॉलोवर है बुद्धिज्म का, वन ऑफ द मेजर वर्ल्ड रिलीजन, ठीक ना। अगर सबसे बड़ा रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, फिर तुम्हारा इस्लामिज्म आ जाता है, हिंदुइज्म आ जाता है, बुद्धिज्म फिर आ जाता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा धर्म है जिसको कौन कौन से देश में तुम पा सकते हो। भारत में तुम्हें बुद्ध मिल जाएंगे, ठीक है, तुम्हें चीन में मिल जाएगा, तुम्हें जापान में मिल जाएगा, ओके, तुम्हें और कहाँ मिल जाएगा, जो श्रीलंका मिल जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद फिर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे म्यांमार हो गया, जैसे थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये सारे जो रीजन हैं वहाँ पर भी तुमको बुद्ध मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये जो नंबर तुम देख रहे हो वो 470 मिलियन है। ओके, अब स्टार्टिंग करते हैं कि गौतम बुद्ध जो हैं वो फाउंडर हैं बुद्धिज्म के। कौन सा समय में? 5th सेंचुरी, ठीक है, 500 ईसा पूर्व, आई थिंक 563 बीसी में इनका जन्म होता है। हम लोग देखेंगे आगे। वैशाख पूर्णिमा डे में लुम्बिनी में, कहाँ पर? लुम्बिनी इनका जन्म स्थल है, जो कि अभी करेंटली नेपाल में है। तो थोड़ा सा मैप से समझते हैं तो तुमको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैप यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन सी आउट हियर दिस रीजन, ये है लुम्बिनी और यहाँ है श्रावस्ती, ठीक ना। तो श्रावस्ती के ऊपर ये जो लुम्बिनी रीजन है, यही है बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धा, ठीक है। वो किससे बिलोंग करते थे? तो वो एक राजकुमार थे, वो एक जो क्लेन था जिसको शाक्य क्लेन कहते हैं, वहां से वो बिलोंग करते थे, ठीक ना। उनके पिता का नाम सुधोधन था, माँ का नाम महामाया था, और उनकी मौत 7 दिन में ही हो गई थी गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद। उनकी जो स्टेप मदर थी गौतमी प्रजापति, ठीक है, उन्होंने ही, प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही इनको बड़ा किया, पाला पोसा, ठीक है। और सिद्धार्थ गौतम का जो पहला तुम कह सकते हो गुरु जो थे, ऐसा तो तुम्हारा आएगा तो लिखना होगा उसमें अलार कलाम, ठीक है, कलामा, वो उनके पहले गुरु थे जिन्होंने उनको मेडिटेशन सिखाया, समझ में आ रहा है, ध्यान केंद्रित करना सिखाया। पर माँ का जो प्यार मिलता है वो प्रजापति गौतमी के द्वारा मिला इनको, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद क्या हुआ, इनका जीवन 16 साल तक बहुत अच्छी तरह से बीत रहा था, फिर उनका विवाह हो गया, उसके बाद भी बीता। लेकिन उनका जो ये था ना कि क्यों इतना दुख है, समझ में आ रहा है, इसका कारण क्या है, ये जो सोच था उसकी वजह से इन्होंने घर को छोड़ा। इसको भी हम लोग देखते हैं। पहले ये समझो कि उनकी शादी हुई थी 16 साल के उम्र में, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके जो बेटे थे उनका नाम राहुल था, ठीक है। ही मूव्ड अवे फ्रॉम हिज लग्जरियस लाइफ, जो जीवन वो जी रहे थे उसको उन्होंने छोड़ दिया, और ये जो लुम्बिनी है, ये जो रीजन है, उससे वो बाहर निकल करके वो कहाँ आ गए? मगध साम्राज्य में आ गए, जहाँ बिंबिसारा का रूल हुआ करता था। और उनका जो जीवन बीता वो कहाँ बीता? पूरा जो उनका जीवन काल था वो चाहे तो राजगीर में बीता,
चाहे तो वो वैशाली का रीजन में बीता, चाहे पाटलिपुत्र वाला रीजन में बीता, ठीक है। मोस्ट ऑफ हिज टाइम पीरियड वाज अराउंड वैशाली एंड राजगीर और बोध गया, यही रीजन में वो घूम रहे थे। समझ में आ रहा है। और यहीं पर उनको पहला जो उनके गुरु थे वो मिले थे, जिनका नाम था अलार कलामा। ओके, हर एक जगह थोड़ा अलग अलग नाम है, लेकिन यही है, ठीक है ना। क्यों वो घर से निकले थे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनका घर से निकलने का मेन कारण जानते हो क्या था? वो उन्होंने कुछ देखा, घर से बाहर निकले तो देखे कि अरे एक वृद्ध व्यक्ति है, ओके, और वो दुख में है। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, उन्होंने भी देखा कि फिर ये भी दुखी है। समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने क्या देखा? एक मृत व्यक्ति को देखा, एक डेड पर्सन को देखा। यही तीनों चीज को जब उन्होंने देखा तो उनका जो मन है वो विचलित हो गया, और ये प्रश्न का सवाल का उत्तर खोजने के लिए ये घर से निकल गए, ठीक है। तो जब उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को और एक लाश को देखा, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एसेटिक लाइफ जिएंगे। देन ही डिसाइडेड टू बिकम ए वेंडरर। वो क्या बनेंगे? वंडरर बनेंगे, वो घूमेंगे, ठीक है। वो अपने सवालों का उत्तर खोजने के लिए घर को छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है। और ये जो प्रक्रिया था जिसमें कि वो अपने घर से निकलते हैं ट्रुथ की खोज में, सच्चाई की खोज में, उसको कहते हैं महाविनिष्कर्मण। ओके, द ग्रेट रिनंसिएशन, महाविनिष्कर्मण। ओके, ऐसे कुछ कुछ शब्द हैं जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, जैसे धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, निर्वाण या फिर महापरिनिर्वाणा। ओके, ये सारे वर्ड जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ पर नोट करते जाना। तो उन्होंने अब कितनी उम्र में अपने घर को छोड़ा? जब वो 29 वर्ष के थे तब उन्होंने घर को छोड़ा। किसके साथ अपना घर को छोड़ा? तो दो, एक तो अपना प्रिय घोड़ा और अपने सारथी, ठीक है। तो जो सारथी थे उनका नाम छन्ना था और उनका जो फेवरेट घोड़ा था उनका नाम कंथका था। ये सारे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। छन्ना और कंथका के साथ वो घर से निकले, फिर उन्हें भी छोड़ दिया और उसके बाद फिर वो वेंडरर की लाइफ जीने लगे। ओके, यू कैन सी आउट हियर, आफ्टर लिविंग देम ही लेफ्ट इन सर्च ऑफ ट्रूथ। सच्चाई की खोज में वो घूमने लगे। 6 साल तक वो भटके, मगध साम्राज्य और उसके आसपास के जो महाजनपद थे वो सारे रीजन में वो भटके। उनके जो पहले टीचर हैं वो थे अलारा कलामा, ओके, जिन्होंने उनको क्या सिखाया? मेडिटेशन की टेक्निक सिखाया, योग सिखाया। समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो, हम लोग जब फिलॉसफी देखते हैं, इंडियन फिलॉसफी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक अंग है योग, और योग का जो तुम पूरा कर रहे हो यम नियम समाधि, एक समय आएगा जब तुम मोक्ष की भी प्राप्ति कर लोगे। समझ में आ रहा है ना। तो वो जो टेक्निक है मोक्ष के तरफ जो अग्रसर करता है, वो सिखाने वाले अलार कलामा थे। लेकिन फिर भी उनको सच्चाई नहीं मिला। मेडिटेशन तो सीख गए, पर वो जो सत्य की खोज में थे वो उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा था। फिर अलार कलामा को भी छोड़ करके वो आगे निकल पड़ते हैं। ही अटेन्ड निर्वाणा और इनलाइटमेंट अंडर द पीपल ट्री। तो 6 साल तक भटकते भटकते 35 की उम्र में वो गया पहुंचे। ओके, गया पहुंचे। गया में वो पीपल के पेड़ के नीचे, ओके, और फल्गु नदी के किनारे वो अपनी तपस्या करने लगे। समझ में आ रहा है। वो एकदम खाना वाना कम कर दिए, ओके, और ध्यान केंद्रित करने लगे। वो ध्यान का भी बहुत ज़्यादा प्रक्रिया है, जैसे कि त्राटक करते रहें, बहुत दिनों तक देखते रहें पीपल के पेड़ को, ओके। या फिर उनका एक था कि 11 कदम वो या 21 कदम वो आगे चलते थे, फिर पीछे चलते थे। दिस ऑल आर द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। यानी अपने मन को एकाग्रित करना, उसको भटकने नहीं देना। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक ही चीज़ को तुम लगातार बार बार करते रहो। समझ में आ रहा है। आज भी तुम अगर बोध गया जाओगे तो वहाँ पर तुम देखोगे कि कैसे जो भी लोग हैं वो मेडिटेशन कर रहे हैं। वो होगा कि वो खड़े होंगे बैठेंगे, खड़े होंगे बैठेंगे, या चलेंगे, या फिर माला जपेंगे, या फिर वो क्या लेंगे, आई डोंट नो वो क्या होता है, वो लेंगे, उसमें डालेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे, फिर डालेंगे। मतलब सिंपल है, रिपीटेशन ऑफ वन थिंग। या फिर वो लेंगे, एक चक्र लेंगे, इस तरह से वो घुमाते रहेंगे। समझ में आ रहा है। ये सारे चीज जो होते हैं वो उनको हेल्प करता है कंसंट्रेट करने में, ठीक ना, दिमाग को राइट नॉलेज की तरफ ले जाने में। राइट नॉलेज मतलब कि कुछ भी एविल जो है, जो बुराई है, उनके दिमाग में ना आए।
समझ में आ रहा है? तो वो जो मेडिटेशन प्रक्रिया थी उन्होंने कहाँ किया, तो मैप से समझो। वो पहले राजगीर और इधर थे, उसके बाद वो बोध गया आ गए, दिस इज बोध गया। यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया और उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की, वो इनलाइटेड हो गए, वो बुद्धा बन गए, सिद्धार्थ गौतम। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब उसके बाद फिर अब सवाल आ सकता है कि क्या ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने यहीं पर ज्ञान देना शुरू कर दिया, तो नहीं, वो मूव करते हैं यहाँ से, यू कैन सी आउट हियर, वो बनारस की तरफ मूव करते हैं और बनारस के बगल में ही सारनाथ जो रीजन है जहाँ पर डियर पार्क है, वहाँ पर पहला सरमन देते हैं और 5 पंडितों को देते हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं, जो कि कन्वर्ट क्या, वो उनकी बातों से प्रेरित हो जाते हैं और उनके साथ चल देते हैं, उनके पहले डिसाइपल बनते हैं। तो यहाँ पर जो उनका पहला सरमन है, पहला टीचिंग है, उसको कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तनम। समझ में आ गया? ठीक है। सो क्या है, यू कैन सी आउट हियर, पहला सरमन उन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, और इसी को कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तनम। इसका मतलब होता है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। अब हम लोगों ने कौन कौन सा जगह देखा, देखना तो लुम्बिनी देखा, हम लोगों ने बोध गया देखा, ठीक ना। अब बोध गया के बाद फिर हम लोगों ने सारनाथ देखा, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होता है ना, सारनाथ में तो वो अपना दे देते हैं, फिर सारनाथ में तो दे देते हैं, लेकिन सबसे जो लंबा समय अपना जीवन का वो बिताते हैं वो श्रावस्ती में बिताते हैं। श्रावस्ती में 25 साल वो बिताते हैं अपना जीवन, और वहीं पर वो टीचिंग देते हैं, वहीं पर उनके बहुत सारे डिसाइपल बनते हैं, और उनके उसके बाद फिर उनका मौत हो जाता है। मौत का भी कारण था कि वो शायद सूअर का जो मांस है वो खिला दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। अब ये कहाँ पर होता है, तो कुशीनगर, यू कैन सी आउट हियर, श्रावस्ती से इधर आओगे तो तुम्हें कुशीनगर मिलेगा। कुशीनगर में बुद्धा जो हैं वो महापरिनिर्वाणा को अटेंड करते हैं, ठीक है। यू कैन सी आउट हियर कुशीनगर, जहाँ पर वो महापरिनिर्वाणा को अटेंड करते हैं जब वो 80 वर्ष के रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा राज्य रहता है उस समय, ये मल्ला रिपब्लिक रहता है। समझ में आ रहा है? तो चाहे तुम्हारा यहाँ पर मगध राज्य हो गया, ओके, चाहे यहाँ पर तुम्हारा कौशाला राज्य हो गया, यहाँ पर मल्ला राज्य हो गया, ये सारे जो हैं वो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उसको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई थी उनको, तो उन्होंने कुछ 4 नोबल ट्रुथ बताया, जो ट्रुथ की खोज में वो चले थे, ठीक ना, कि असल में सत्य क्या है वो खोज रहे थे, वो उन्हें मिला, और उन्होंने ये 4 सत्य बताया जो कि तुम्हारे भी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है ना, कि दुख। दुख क्या है, तो नोबल ट्रूथ ऑफ सॉरो, एनी अनफुलफिल्ड डिजायर इज सॉरो। तुम्हारा जो भी कार्य नहीं होगा तो तुम दुखी हो जाओगे। समझ में आ रहा है? तुम्हारा यूपीएससी नहीं निकलेगा, तुम दुखी हो जाओगे। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि तुम्हारा जो डिजायर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सॉरो। तो तुम डिजायर को ही हटा दो। क्या है? दुख समुदय, ओरिजिन ऑफ सॉरो। जो तुम्हारा दुख है उसका पहला तो सत्य हो गया कि दुख है। दुख क्यों है, ये दूसरा सत्य है। तो दुख इसलिए है क्योंकि तुम्हें कुछ चीज का डिजायर है। समझ में आ रहा है? तुम्हें तृष्णा है या फिर तुम्हें डिजायर है, और वही क्या है, स्रोत है तुम्हारा दुख का। तो तुम्हारा दुख का कारण हो सकता है क्या, यूपीएससी प्रिपरेशन, बहुत दुखी है तुम, ओके, कि नहीं हो रहा है, ये डिजायर है। तो इस दुख से हटने का सबसे अच्छा क्या उपाय है कि दुख को निरोध कर दो। इज स्टॉपिंग ऑफ सॉरो, अपने दुख को खत्म कर दो। कैसे करोगे दुख को खत्म? सिंपली डिजायर को छोड़ दो, यूपीएससी का एस्पिरेंट ही बनना छोड़ दो। समझ में आ रहा है? तो वो अगर छोड़ दोगे तो सिंपल सा बात है, जो इसका चाह नहीं रखोगे तो तुम्हें वो कभी दुखी करेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बनना ना बनना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है। वो बन जाओगे, बहुत अच्छी बात है, पर बुद्धा के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसका डिजायर मत रखो। यू जस्ट डू योर वर्क, ओके। डोंट डिजायर कि नहीं मुझे, वो तो मेरा हक ही है। अगर वो तुम्हारा हक ही है तो तुम्हें दुख होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या है, इज स्टॉपिंग ऑफ, अगर तुम्हें दुख को बंद करना है तो तुम्हें जो डिजायर है, तुम्हारे अंदर जो तृष्णा है, उसको मारना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि अब दुख को मारोगे कैसे, दुख को मारने का भी तो उपाय होगा। तो उन्होंने बोला कि दुख को मारने का उपाय है अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ हम बताते हैं, उस पर अगर चलोगे पूरे जिंदगी तो तुम्हें कभी भी दुख नहीं होगा। ये 4 ट्रुथ उन्होंने बताया। अब बात क्या है कि अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वो मार्ग ऐसा है कि हमको नहीं लगता है कि कोई फॉलो कर पाएगा, लेकिन हम तुमको समझाते हैं कि ये क्या बात है। ठीक है, अष्टांगिका मार्ग इसका नाम है, ये बुद्धा ने दिया कि ये 8 चीज अगर तुम अपने जीवन में फॉलो करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें दुख नहीं रहेगा। अब 8 बात में सबसे पहला है तो राइट स्पीच। जब भी तुम कुछ बोल रहे हो तो गलत ना बोलो, किसी के खिलाफ ना बोलो, खिलाफ नहीं, इट मीन्स दैट किसी के बारे में गलत ना बोलो। ठीक है, दैट इज द राइट स्पीच। फिर है राइट नॉलेज। जो ज्ञान है ना, उसमें क्या होता है ना कभी कभी कि तुम जो पढ़ रहे हो, तुम जो ज्ञान अर्जित कर रहे हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा दूषित पदार्थ भी रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो तुम ले रहे हो ज्ञान वो शुद्ध रहना चाहिए। राइट नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। या फिर इसको सिंपल भाषा में समझो ना, अपने दिमाग में ना कचड़ा मत डालो, एविल किसी के बारे में मत सोचो, ये राइट नॉलेज हो गया। ओके, तीसरा क्या है, राइट लाइवलीहुड। जो भी तुम कार्य कर रहे हो, यानी कि तुम लाइफ को रिस्पेक्ट करो। अगर तुम कोई भी अपने जीवन में काम कर रहे हो जिससे तुम्हारा जीवन यापन चल रहा है, ओके, तो उसको रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट योर लाइफ इज रिस्पेक्ट राइट लाइवलीहुड। फिर राइट मेमोरी क्या है? राइट मेमोरी मतलब है कि तुम अपना जो दिमाग है ना, उसमें गलत चीजों को मत रखो। यानी कि तुम जब सोचते हो ना, जो थॉट जो तुम्हारा आता है, कभी ये थॉट आ रहा है, कभी वो थॉट आ रहा है। ओके, जैसे थॉट आ रहा है कि वो बाहर हैं तो वो गिर के मर जाएंगे, समझ में आ रहा है, या फिर उसका वो हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, जो भी है। तो थॉट, दिमाग पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। पर राइट मेमोरी मतलब है कि अपने दिमाग से जो एविल है, ठीक ना, उसको निकालो। जो शैतान है तुम्हारे दिमाग में जो जगह बनाए रखा हुआ है, उसको निकालो। फिर क्या है, ट्रू समाधि। ये ऑर्डर सही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये करोगे फिर ये करोगे, नहीं। 8 वोल्ट पाते इसको अपने जीवन में उतारना है। अब ट्रू समाधि क्या है, मतलब कंसंट्रेशन करना तुम्हारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग होना चाहिए। मेडिटेशन करना, ठीक है, कंसंट्रेट करो किसी चीजों के ऊपर तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। ओके, फिर क्या है, राइट एफर्ट। तुम्हारा जो कार्य होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए जिससे कि दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। एफर्ट तुम्हारा सही होना चाहिए। राइट विजन। राइट विजन मतलब सच्चाई को देखो, सत्य की तलाश में रहो। ओके, और राइट एक्शन मतलब ऐसा कार्य कुछ ना करो जिससे क्या हो, दूसरों को प्रॉब्लम हो। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करोगे जिससे कि दूसरे को नुकसान होगा। दैट इज द राइट एक्शन। तो ये समझ में आया, ये 8 फोल्ड पाथ है। अब मुझे भी नहीं समझ में आता है उतना, ठीक है, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ कि तुमको सब समझ में आएगा। पर सिंपल है कि किसी के बारे में बुरा मत बोलो, ठीक ना, गलत ज्ञान मत रखो अपने दिमाग में। अपने दिमाग में बहुत ही शैतानी बात मत रखो, ठीक ना। जो तुम जीवन यापन करने के लिए कर रहे हो उसको रिस्पेक्ट करो, कंसंट्रेशन करो। ओके, सत्य की तलाश में हमेशा रहो। ये सारे कुछ पॉइंट हैं जो कि 8 फोल्ड पाथ में आते हैं। बुद्धिज्म में हम लोग त्रिरत्ना और बुद्धिज्म पढ़ेंगे। 3 रत्न हैं बुद्ध धर्म के। तो सबसे पहला रत्न तो है बुद्धा ही। तो बुद्ध भगवान जो है वही क्या है, तुम्हारे पहले रत्न हैं। दूसरा रत्न जो है वो संघ है। संघ मतलब क्या, जो पूरा मॉन्क का समुदाय है, जो भी भिक्षु हैं, उनका जो तुम्हारा संघ है, जो ग्रुप है, उसको संघ कहते हैं। और संघ में जितने सारे भी मॉन्क्स हैं उनको डिसिप्लिन वाइज कुछ फॉलो करना पड़ता है। जैसे ब्रह्मचर्य है, उनको फॉलो करना है। वो जो अष्टांगिका मार्ग है उसको फॉलो करना है। समझ में आ रहा है? तो पहला त्रिरत्न बुद्धा हो गया, दूसरा त्रिरत्न संघा हो गया, और तीसरा धम्मा हो गया। धम्मा क्या है, बुद्धा की जो टीचिंग है, जो बुद्धा की फिलॉसफी है, वो धम्मा है। और इसी का प्रचार करने का जिम्मेदारी किसको है, संघा को है। ये बात समझ में आया? ठीक है, तो 3 रत्न ऑफ बुद्धिज्म इज बुद्धा, धम्मा एंड संघा। चलो आगे चलते हैं।
देखो बुद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे सिंबल हैं, वो सारे सिंबल को भी तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे लोटस, लोटस किसको सिंबलाइज करता है? प्यूरिटी को, शुद्धता को, ठीक है। दूसरा, ये चक्र क्या है? तो ये चक्र में देखना कितने सारे स्पोक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टांगिका मार्ग को दिखाता है। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं धर्म चक्र, और इसके जो 8 तुम्हारे स्पोक हैं वो क्या दिखाता है? वो अष्टांगिका मार्ग, जिसका फॉलो करके तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। समझ में आया? फिर क्या है? ये स्तूपा, स्तूपा का सिंबल भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्तूपा में बुद्धा के रेलिक्स रखे हुए हैं, अवशेष रखे हुए हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि 8 स्तूपा बनाए गए थे, और 9वां जो स्तूपा था जिस में रखा हुआ था उनके रेलिक्स, उस पर ये 9 स्तूपा बनाए हैं। समझ में आ रहा है? तो स्तूपा क्या सिंबलाइज करता है? मॉन्यूमेंट वेयर रेलिक्स ऑफ ए होली मॉन्क, ठीक ना, जहां पर उनके अवशेष रखे हुए हैं उसको सिंबलाइज करता है, ठीक है। ये जो सिंबल तुम देख रहे हो वो त्रिरत्ना को सिंबलाइज करता है, मतलब कि बुद्धा, संघा और धम्मा, ये तीनों को सिंबलाइज करता है। ये 1 2 और उसके ऊपर आग, ये त्रिरत्न को क्या करता है? सिंबलाइज करता है ना। यहाँ पर ये जो छतरी है वो प्रोटेक्शन को सिंबलाइज करता है, रक्षा। ये जो ध्वज है वो ये सिंबलाइज करता है कि धम्मा का विजय होगा, यानी कि बुद्ध की जो टीचिंग है वो फैल रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये जो तुम्हारा ध्वज है वो टीचिंग ऑफ बुद्धा को सिंबलाइज करता है। फिर ये डियर जो है वो सिंबलाइज करता है पहला जो टीचिंग था बुद्धा का, डियर पार्क एट सारनाथ। समझ में आ रहा है? वाराणसी के पास जो है वहां का जो पहला टीचिंग है वो सिंबलाइज करता है। और नाग सिंबलाइज करता है प्रोटेक्टर ऑफ द बुद्धा। समझ में आ रहा है? क्यों? यहाँ अब देखो, यहाँ से हिंदुइज्म जुड़ गया। समझ में आ रहा है? बुद्धिज्म चले थे कि नहीं नया अलग ही हैं हम, लेकिन ना, हिंदुइज्म बोला अलग कहाँ है, आप तो अवतार हैं, आप आइए इधर। ओके, तो यहाँ पर जो नाग है ना, वो नाग याद करो विष्णु जी का ये अवतार मान लिए गए बुद्ध को, और उनका भी प्रोटेक्टर नाग ही है, और इनका भी प्रोटेक्टर नाग ही है। ओके, तो हिंदू धर्म में बुद्ध भगवान को कहा गया है शाक्य मुनि। ओके, शाक्य मुनि कहा गया है। ये अवतार हैं विष्णु भगवान के। समझ में आ रहा है? इनका एक और अवतार की बात की जाती है, 2500 साल बाद उन्होंने कहा था कि आएगा, जिनका नाम होगा मैत्री। ठीक है, कल्कि दैट इज डिफरेंट, बुद्ध का अवतार इज मैत्री। अब है बुद्धिस्ट काउंसिल। तो जब जब कुछ ना कुछ, जैसे बुद्ध की जब महापरिनिर्वाणा उन्होंने अटेंड किया, तो सारे संघ के लोगों को एक जगह इकट्ठा करना था, ठीक है, कि अब आगे कैसे इस धर्म को आगे लेके जाया जाए। तो ऐसे करके टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया, और चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें कौन प्रेसिडेंट थे, किनके पैट्रोनेज में हुआ, कब हुआ, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यू कैन सी आउट हियर कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो पहला हुआ वो हुआ 453 बीसी में। अब 453 बीसी में कौन है राजा मगध का, वो तुम्हें याद रखना जरूरी है। उस समय जो राजा हैं वो है अजात शत्रु। अजात शत्रु बिंबिसारा के बेटे हैं, और इसी इनके जो 8वां वर्ष चल रहा था, 8th ईयर ऑफ अजात शत्रु रूल, उसी में बुद्धा की महापरिनिर्वाणा होता है, उनकी मौत होती है, और उसी समय ये बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, उस समय जो प्रेसिडेंट रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं इस काउंसिल के, वो महाकश्यपा को बनाया जाता है। ये कहाँ पर हुआ? तो राजगीर में हुआ। क्यों राजगीर में हुआ? क्योंकि मगध का कैपिटल राजगीर था। चाहे वो बृहद्रथ डायनेस्टी हो, चाहे वो स्टार्टिंग ऑफ द हरियाणा डायनेस्टी हो। उदयन ने फिर जाके राजगीर से हटा करके कहाँ किया था? पाटलिपुत्र किया था। तो इस समय जब अजात शत्रु हैं तो कैपिटल राजगीर ही है, इसीलिए बुद्धिस्ट काउंसिल वहां ही हुआ था। तो जब टोटल नॉलेज रहेगा तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। नहीं कंफ्यूज हो गए सर राजगीर था कि वैशाली था कि पाटलिपुत्र था। अरे कंफ्यूज कैसे हो गए जब पूरा नॉलेज है तो। ठीक ना, बुद्धा ने भी तो ट्रू नॉलेज कहा है। तो टीचिंग ऑफ बुद्धा वाज कंपाइल्ड इन 2 पिटक।
अब यहाँ पर क्या निकल के आया, इनका जो भी टीचिंग था वो 2 भाग में डाल दिया गया। हम लोग आगे पढ़ेंगे 3 बास्केट, ठीक ना, उसमें हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी भी मैं बता देता हूँ, एक है तुम्हारा उपाली का और एक है आनंद का। इसको कहते हैं विनय पिटक। क्या कहते हैं? विनय पिटक। 2 पिटक है ना, 2 इनके टीचिंग को कंपाइल किया गया। एक विनय पिटक है और एक है सुत्त पिटक। विनय पिटक को कंपाइल करने वाले उपाली थे, ओके, और सुत्त पिटक को कंपाइल करने वाले आनंद थे, ठीक ना। ये दोनों शिष्य हैं बुद्ध के। अब 453 बीसी, फिर 100 साल हो गया उनकी मौत का, 353 बीसी आ गया। इस समय तक हरियाणा डायनेस्टी बीत चुका है, समझ में आ रहा है। और अब शुरुआत हो गया है कौन सी डायनेस्टी का? शिशु नाग डायनेस्टी का स्टार्ट हो गया है। और उनके बेटे जो काल अशोक हैं, क्या नाम है? काल अशोक हैं, वो उस समय है तुम्हारे राजा मगध डायनेस्टी के। तो काल अशोक के समय में 353 बीसी में होता है बुद्धिस्ट काउंसिल। कौन होते हैं उस समय प्रेसिडेंट? यहाँ देखो, कहाँ उधर चल गए, सर्वकामिनी। उस समय प्रेसिडेंट कौन है? सर्वकामिनी। बुद्धिज्म यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक को कहते हैं त्रिवेदा और दूसरे को कहते हैं महासंगिका। इसको भी हम लोग आगे इलाबोरेटली पढ़ रहे हैं कि वज्रयान क्या होता है, महायान क्या होता है, त्रिवेदा क्या होता है, ये सब हम लोग इलाबोरेटली पढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा तुमको समझो कि क्योंकि फिलॉसफी में अंतर है, समझ में आ रहा है, इसलिए बुद्धिज्म जो सेक्ट है वो क्या होगा, 2 भागों में, 2 सेक्ट में डिवाइड हो जाएगा। बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब फिर तीसरा कब होता है? तो 250 बीसी में। 250 बीसी किसमें? राइटर नहीं है, बुद्धिज्म डिवाइड हो जा रहा है 2 भाग में। ये जो पहला वाला पार्ट है ना, जब हुआ तो उस समय बुक 2 निकला, समझ में आ रहा है, जो उपाली और आनंद है, विनय पिटक और सुत्त पिटक। यहाँ कोई किताब नहीं निकल रहा है, यहाँ पर धर्म ही 2 भागों में विभाजित हो जा रहा है। जैसे कि जैनिज्म में पढ़ाएंगे तुमको कि जैन धर्म 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक श्वेतांबर थे, एक दिगंबर थे। उसी तरह से बुद्धाइज्म जो है वो मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होने वाला है, समझ में आ रहा है, थॉट प्रोसेस के हिसाब से, फिलॉसफी के हिसाब से, ठीक है। एक बोलेंगे कि नहीं, जो जो बुद्धा ने किया वही करके ही आप बुद्धत्व को प्राप्ति ले सकते हैं। दूसरा बोलेगा नहीं नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बुद्ध ने तो एक तरीका बताया। महायान एक ग्रेटर व्हीकल है जिससे भी आप क्या कर सकते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी देखेंगे हम लोग। ये समझ में आया? अच्छा, तीसरा है तुम्हारा 250 बीसी में। अब जो है तुम्हारा आ चुका है मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। अब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, तुम्हारा नंद डायनेस्टी को खत्म करने के बाद मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की है। यहाँ पर अशोक 250 बीसी में कौन है? राजा हैं। और उस समय जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मागलीपुत्र टीशा, वो प्रेसिडेंट हैं। कहाँ पर होता है? तो इस समय तक पाटलिपुत्र ही कैपिटल है, वहीं पर होता है। और इसका मेन मकसद क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो काउंसिल है उसका मेन मकसद होता है कि संघ जो है वो करप्ट होते जा रहा है, ठीक है। जो मॉन्क्स का तुम्हारा देखो होता क्या है ना, मनी हर चीज को ड्रिवन करता है। अब जो मॉन्क्स का काम ही था भिक्षा लेना, उनमें भी करप्शन आने लगा है, ठीक ना, क्योंकि कैरेक्टर सेम ही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है, बस नाम बदल गया है। तो संघ में जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रहे थे उसको हटाने के लिए क्या यहाँ पर किया गया, इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया। मुगलापट्टी टीशा उस समय प्रेसिडेंट थे, पेट्रोनेज अशोक का था। तो इसका इंपॉर्टेंस वहां से। फिर चौथा जो होता है वो होता है तुम्हारा कहाँ पर, कनिष्का के राज्य में। कहाँ पर होता है? कुंडलवन। कहाँ पर? कश्मीर में, ठीक ना। तो कश्मीर में कनिष्का के राज्य में 4th जो बुद्धिस्ट काउंसिल है 1st AD में होता है। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वसुमित्रा होते हैं, ठीक है। 5th बुद्धिस्ट काउंसिल भी होता है हाल में ही, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, ओके, वो होता है तुम्हारा बर्मा में, ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द 3 बास्केट। अब
जब पूछा जाएगा 3 जेवल्स तो बुद्धा धम्मा संघा है, याद रखना। 3 बास्केट के बारे में पूछा जाएगा तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों किताब हैं। क्या क्या है इनमें वो समझो। पहला विनय पिटक जो है वो एक्सप्लेन करता है रूल्स सेट फॉर द मॉन्क एंड नन्स टू फॉलो देयर मोनेस्टिक लाइफ। कौन लिखा है विनय पिटक? याद रखना, उपाली। उपाली ने कंपाइल किया है, लिखा नहीं है, कंपाइल किया है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ये सारे बात जो हैं वो बुद्ध के ही हैं। उपाली ने किया, वो सारे बातों को कंपाइल किया, नाम है उसका विनय पिटक। विनय पिटक में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो संघ में मॉन्क रहते हैं या फिर कौन रहते हैं, नन्स रहते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है लाइफ जीने का। ठीक, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बोला कि ब्रह्मचर्य उन्हें पालन करना होगा अगर वो भिक्षु या भिक्षुनी बनेंगे तो ये क्या कहते हैं, डिसिप्लिन है, ये एक रूल है। तो ऐसे जितने सारे भी रूल थे वो तुम्हें विनय पिटक में मिलेंगे। ठीक, सुत्त पिटक किसके द्वारा है? आनंद के द्वारा है। ठीक है, आई थिंक आनंद ही थे जिन्होंने बुद्ध को मनाया था कि नहीं, भिक्षुनी भी होने चाहिए बुद्ध धर्म में, उन्हें आप मत हटाइए। तो चलो उसको देखेंगे अगर आएगा तो। सुत्त पिटक का क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध के कहे हुए बातों को कंपाइल किया गया है। ठीक ना, पहला चीज। या बुद्ध जब अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं, जो डिस्क्लोजर है उसको भी उसमें लिखा हुआ है। तो सुत्त पिटक में क्या है? इट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन बुद्धा एंड द मॉन्क एंड द नन्स। बुद्धा जब बात कर रहे हैं भिक्षुओं से, भिक्षुणियों से, उनकी जो बातें हैं वो सुत्त पिटक में है। उसके साथ साथ उनका जो डिस्कोर्स है, जो बातें वो बोल रहे हैं, एक तो कन्वर्सेशन हो गया, तुम बोला हम बोले, तुम बोले हम बोले, एक है जो हम बोल रहे हैं, ठीक ना, तो वो सब भी सुत्त पिटक में तुम्हें मिलता है। फिर आता है अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है? इसमें बुद्धा की फिलॉसफी है, ये दर्शन को पूरा समझाता है। बुद्ध का जो दर्शन है ना, उस ब्रांच को लेकर के आगे बढ़ता है। तो ये समझ में आ गया कि 3 बास्केट कौन से हैं। ओके, इसको याद रखना। अब आते हैं स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में। तो बुद्ध धर्म को आप 3 स्कूल में बांट सकते हैं बेसिकली। ठीक है, इनमें से भी बहुत सारे सेक्शन निकलते हैं। जैसे देखो, हिंदू धर्म से भी बहुत सारे सेक्शन निकलते हैं। और हिंदू धर्म को बांटना है तो हम बांट देंगे कि एक हिंदू धर्म है जो कि वैष्णव को मानता है, एक शिव को मानता है, एक बुद्ध को मानता है, बुद्ध को भी हिंदुइज्म में ही मान लेंगे, समझ में आ रहा है, जैन को भी उसी में मान लेंगे, सिख को भी मान सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से स्कूल ऑफ हिंदुइज्म भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को देखते हैं तो सबसे पुराना जो है स्कूल, थॉट प्रोसेस, फिलॉसफी को जो फॉलो करता है बुद्धिज्म का, वो है थ्रेवेडा। थ्रेवेडा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो फॉलो किया जाता है वो श्रीलंका में फॉलो किया जाता है, याद रखना। वेयर जो महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है वो तुम्हारा चाइना और जापान के तरफ फॉलो किया जाता है। वेयर वज्रयाना जो है वो तिब्बत वाला जो रीजन है ना, वहां पर फॉलो किया जाता है। उसको भी हम लोग देखते हैं, मैप से देखेंगे। यहाँ देखो, थ्रेवेडा द मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, सबसे पुराना बुद्धिज्म का प्रकार है। इसमें क्या होता है? इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन्स ऑफ द एल्डर्स। मतलब एल्डर समझो बुद्ध को। तो बुद्ध ने जो जो किया वो अगर हम करेंगे तो हमें बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। समझ में आया क्या है? एंड इट सेंटर अराउंड द पाली स्क्रिप्चर। ये पाली स्क्रिप्चर जो भी बोलता है उसके सेंटर अराउंड है। बाय स्टडिंग दिस एंशिएंट टेक्स्ट मेडिटेटिंग, समझो क्या क्या है ये प्राचीन किताबों को पढ़ना। बुद्धा ने क्या किया था? मेडिटेशन किया था। तो मेडिटेशन करना, उनके अष्टांगिका मार्ग पर चलना, तब जाके तुम्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होगी, इनलाइटमेंट होगे तुम। ओके, ये चीज को फॉलो करता है थ्रेवेडा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। यानी कि जो बुद्ध ने कहा वो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। महायाना इज डिफरेंट। महायाना का मतलब होता है कि बड़ा यान, महा मतलब बड़ा, ठीक है, लार्जर यान, जिससे कि तुम बुद्धत्व को प्राप्ति कर सकते हो। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है बोधिसत्वा का। बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट आता है। महायाना बुद्धिज्म फोकस ऑन आइडिया ऑफ कंपैशन। ठीक है, तुमको दूसरे के साथ कंपैशनेट रहना होगा, दूसरों का दुख को समझना होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि तुम तो मॉन्क हो लेकिन तुम्हें दूसरों का भी उत्थान करना है। वो वाला जो पॉइंट है वो महायाना में आ जाता है। विच आर बीइंग दैट वर्क आउट ऑफ कंपैशन टू लिबरेट अदर्स
सेंटिनेंट बीइंग फ्रॉम देयर सफरिंग। मतलब इसमें ये नहीं है कि हम करके हमको क्या करना है, बुद्धत्व की प्राप्ति करना है। महायाना कहता है कि दूसरा का जो दुख है ना उसको हटाओ, वो जो सफर कर रहा है उसको मुक्त करो तो तुम मुक्त हो जाओ इस प्रोसेस में। समझ में आ रहा है? तो ये बोधिसत्वा के बारे में बोलता है। तो दिक्कत है इसमें, समझ में आया? वज्रयाना क्या है? देखो वज्रयाना भी मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बोलता है और ये दोनों से एकदम अलग है। वज्रयाना को तुम समझ सकते हो कि हिंदुइज्म से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, ये मिस्टिकल है थोड़ा सा, ये मंत्रों का उच्चारण करने पर बुद्धत्व की प्राप्ति के बारे में बताता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक अपनाता है कि तुम ये भी अगर करोगे ना तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम जल्दी से जल्दी बुद्धत्व की प्राप्ति कर लोगे। यू कैन सी आउट हियर, इट प्रोवाइड अ क्विकर पाथ टू एनलाइटमेंट, मतलब बहुत ही शीघ्र पाथ को ये फॉलो करवाता है। उसके बाद क्या है, वज्रयाना बुद्धिस्ट इनकरेज रिचुअल, कि तुम कुछ रिचुअल दो, आहुतियां दो, कुछ रीति रिवाज को फॉलो करो, चैंटिंग करो, ओके, क्या करो, तंत्र मंत्र करो, along with a fundamental understanding of Theravada and Mahayana, और दोनों करो, Theravada भी करो, महायाना भी करो, लेकिन उसके साथ साथ ये कुछ रीति रिवाज, कुछ मंत्रों का उच्चारण, कुछ तंत्रों का कार्य, ये सब करोगे तब जाके तुम्हें क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति, इनलाइटमेंट मिलेगा, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये था स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। अब यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं और समझते हैं। देखो ये मैप जो है वो बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर बुद्धिज्म जो है वो फैला हुआ है और कौन कौन सा बुद्धिज्म कहाँ कहाँ फैला हुआ है। यू कैन सी आउट हियर, लाल रंग से है और पूरा में लाल रंग से नहीं है, ये नीचे वाला इतना ही पार्ट है, ऊपर वाला जो तमिल रीजन है वो हिंदू हैं और जो सदर्न रीजन में तुम्हारा सिन्हेली रहते हैं वो कौन है, बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। और ये कौन सा फॉलो करते हैं, त्रिवेदा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। चाहे तुम्हारा बर्मा हो, थाईलैंड हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, ये सब क्या फॉलो करते हैं, तुम्हारा त्रिवेदा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को। वेयर एज वियतनाम का जो कुछ पार्ट है, चाइना का पार्ट है, ठीक है, वो क्या फॉलो करता है, तुम्हारा महायाना। और जापान, ये सब जापान, कोरिया, चाइना, पार्ट ऑफ वियतनाम, ये फॉलो करते हैं कौन सा, महायाना। यानी कि दूसरे को दुख को हर लोगे तो तुम्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। थ्रेवेडा इज लाइक जो बुद्धा बोल रहे हैं वो करोगे तो बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। एंड यू कैन सी आउट हियर तिब्बत, मंगोलिया, और यहाँ पर एक जगह है कैलमेकिया, ये रशिया का पार्ट है। देखो रशिया में भी बुद्ध लोग रहते थे, तो रशिया में कैलमेकिया हो गया, मंगोलिया हो गया, तिब्बत हो गया, यहाँ पर तुम्हें चैंटिंग करने वाले बुद्ध के भिक्षु मिल जाएंगे, तंत्रों का कार्य करने वाले मिल जाएंगे, तंत्र मंत्र से बुद्धत्व की प्राप्ति, जो कि हिंदुइज्म का दिखाई देता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, उस तरह के बुद्ध भिक्षु तुम्हें मिल जाएंगे। और ये है तुम्हारा वज्रयाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। समझ में आया? ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, या फिर तुम इसका पूरा आंसर ये करके रखो और भी एक्स्ट्रा नॉलेज तुम एक्वायर करो, ओके, और फिर हम लोग टेस्ट ले लेंगे, 20 क्वेश्चन इसमें होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर बुद्धिज्म खत्म होता है।